हेलो गाइस, तो चलते हैं आज बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक कढ़ाई को चढ़ाया गैस पर और उसमें हमने डाल दिया लगभग 1.5 टेबल स्पून बेसन, चने का बेसन। और इसे हमें भूनना है। और थोड़ा इसमें खुशबू आने लगे और इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो समझ लीजिए कि बेसन हमारा भून गया। तो हम इसे निकाल लेंगे। तो बेसन को पहले हम निकाल लेंगे, सबसे पहला प्रोसेस हमें यही करना है। उसके बाद फिर हम कढ़ाई को खाली करने के बाद उसमें लगभग टेबल स्पून 2 टेबल स्पून हम उसमें देसी घी डालेंगे, क्योंकि देसी घी में जो आप ये बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। और उसी में हमने डाल दिया 1 पिंच हींग। और हींग डालने के बाद में उसमें तो ज़्यादा नहीं, 1/2 टेबल स्पून के लगभग हमें उसमें पहले हींग को हमें अच्छी तरह से चटकने देना है। फिर उसमें 1/2 टेबल स्पून हमने उसमें डाल दिया जीरा। और जीरा डालने के बाद में जीरा को जब हम चटकने देंगे, ज़्यादा इसे जलाना नहीं है, तो उसमें देखिए हमने एक हरी मिर्च को बारीक काट लिया था। और उसके बाद में लगभग 4-5 लहसुन की कलियां जिसे हमने छील के और बारीक काट लिया उसे डाल दिया। उसे जलाना नहीं है। और उसी में हमने 1 इंच अदरक को ग्रेट करके वो भी डाल दिया। ध्यान रखना है, लहसुन को हमें बस थोड़ा सा पकाना है, उसे हमें जलाना नहीं है। और इसी में एक बिग साइज का प्याज हमने चॉप करके डाल दिया। यहाँ पर प्याज आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एक या दो भी डाल सकते हैं। तो क्योंकि प्याज ज़्यादा भी होगा तो रेसिपी बढ़िया ही बनेगा। इसे हमें भूनना है और हल्का ब्राउन ब्राउन होने तक हमने इसे भून दिया। और आगे का प्रोसेस तो देखिए, अच्छे से हमारा प्याज जो है भून रहा है। और ज़्यादा इसे हमें क्रिस्पी कुरकुरा नहीं करना है, बस इसे हमें सॉफ्ट कर देना है। और हल्का सा इसका कलर जैसे ही चेंज हो जाएगा तो इसमें आगे हमें क्या डालना है वो मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। तो आजकल बहुत काफ़ी जगह पे अभी मटर मिल रहा है और काफ़ी जगह नहीं मिल रहा है, तो ये हमने फ्रोजन मटर यूज किया है। तो और ये मटर जो है वो ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो डालें अन्यथा ना डालें। और एक टमाटर को चॉप करके डाला है, ज़्यादा टमाटर हमें नहीं डालना है, इसे खट्टा नहीं बनाना है। तो एक टमाटर को भी हमें डाल के और इसे एक बार हम ढक देंगे ताकि टमाटर जो है और मटर दोनों ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो 2 से 3 मिनट के बाद जब हम खोलेंगे और चम्मच से चलाएंगे तो टमाटर और मटर दोनों ही हमारा अच्छे से पक गया है। और तो इसे चम्मच के सहायता से हमें दबा दबा के थोड़ा मैश भी कर देना है ताकि टमाटर जो है वो ज़्यादा दिखे नहीं। तो उसे भी कर दिया। अब क्या मैं बताती हूँ, ये हमने ताज़ा अभी अभी अपने घर में पनीर निकाला। ये लगभग 1 केजी दूध का पनीर है, जो वैसे गाय के दूध का पनीर है तो ये काफ़ी कम है। यानी मुश्किल से ये हो 250-300 ग्राम से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि गाय के दूध में पनीर जो है वो कम निकलता है। और उसे हमें स्लाइसेस में काटनी नहीं थी, इसलिए हमने इसे दबाया भी नहीं। बस अभी अभी हमने निकाला और डायरेक्ट इससे हम रेसिपी बना रहे। तो ये देखिए, पनीर को भी हमने अच्छी तरह से हल्का हल्का भूना। उसके बाद उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग अब हमने नमक डाला, क्योंकि सारी ज़रूरी सामग्री तो हमने डाल दी। और इसी में हमने रेड चिली पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला। और 1 पिंच हमने हल्दी डाला। वो 1/2 टेबल स्पून हमने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया। चूँकि हमने हरी मिर्च एक ही डाला था तो रेड चिली पाउडर हमने थोड़ा ज़्यादा डाला है, बाकी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग है। अब इसे हमें अच्छे से भूनना है। और जैसे जैसे भूनेंगे देखेंगे कि इसमें से एक पनीर जो है वो गीला होता चला जाएगा। और चूँकि इसे बहुत टाइम हमें भूनना भी नहीं पड़ता, वो बहुत जल्दी ही इसमें से पानी छोड़ने लगता है। तो अब यहीं पे हमें क्या करना है, ये देखिए, गरम मसाला की जगह हमने मैगी मसाला डाला है। तो मैगी मसाला, गरम मसाला, पास्ता मसाला आप कुछ भी डाल सकते हैं। अगर आपको पाव भाजी का टेस्ट, मसाले का टेस्ट पसंद हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। और इसी में हमने 1 टेबल स्पून टमाटर केचप भी डाल दिया। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और इसे हमें भूनना है और ध्यान रखना है, इसे हमें ज़्यादा
गैस के फ्लेम को तेज़ नहीं करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसे भूनना है। और अब क्या करेंगे, ये देखिए बेसन का जो हमने बेसन भून के रखा था उसे हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और मिलाते जाएंगे। वैसे जितना पनीर है उस हिसाब से 1.5 टेबल स्पून ये बेसन परफेक्ट है। आप चाहे तो उससे कम भी डाल सकते हैं, पर इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो और जो बचा था उसे भी हमने डाल दिया। तो यहाँ पर या तो आप 1 टेबल स्पून बेसन या 1.5 टेबल स्पून बेसन, इतना ही आप इसमें डाल सकते हैं। नहीं तो इससे ज़्यादा बेसन डालेंगे तो ये पनीर भुर्जी बिल्कुल बेसन भुर्जी बन जाएगा। और अब इसी में हमने क्या किया, लगभग हाफ कप पानी डाल दिया और पानी डाल के इसे हम मिलाएंगे। तो इसे अच्छी तरह से हमें मिला देना है। तो और मिला के उसके बाद एक बार हम इसे ढक देंगे। ढकने के बाद ये बहुत ही, इसका टेस्ट भी, खुशबू भी इसमें बरकरार रहेगा। जो मैगी मसाला हमने डाला है उसकी वजह से इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो इसे हमें 2-3 मिनट ढकना है लो फ्लेम पे। उसके बाद देखिए तो हमारी भुर्जी तैयार है। और यहीं पे अगर आप धनिए की पत्ती डालना चाहें तो आप डाल सकते। मैं धनिए की पत्ती यहाँ नहीं डालती हूँ, सर्व करने के टाइम में ही डालती हूँ। वैसे आपकी इच्छा हो तो आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमने भुर्जी तो निकाल लिया, प्लेट में निकाल के दिखा रहे हैं। और साथ में मैं आपको आज की ब्रेकफास्ट भी दिखाऊंगी कि आज के ब्रेकफास्ट में हमने क्या बनाया था। तो चलिए मैं आपको सर्व करती हूँ। और गाइस चल, आप लोगों के लिए मैं ब्रेकफास्ट सर्व करती हूँ। तो ये देखिए हमने पनीर भुर्जी निकाल डाला और साथ में हमने दे दिया। और ऊपर से देखिए मैंने धनिए की पत्ती गार्निश कर दी। और साथ में कुछ मीठा तो बनता है, तो एक लड्डू हमने दे दिया। और साथ में ये देखिए स्लाइस ब्रेड को बिल्कुल कुरकुरा सा सेक के मैं दे दूँगी। और ये रहा हम आज का हेल्दी ब्रेकफास्ट तैयार है। थैंक यू।